चलिए आज अपने नए टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम कुछ डिस्कशन भी किया था। टॉपिक का नेम है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मीनिंग क्या है? देखो, सबसे बड़ी चीज है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोला गया? स्ट्रिंग बोला गया। ठीक है, कैरेक्टर के कलेक्शन को इस स्ट्रिंग्स बोला गया। अब इस स्ट्रिंग्स में होता क्या है अपने पास में? इस स्ट्रिंग्स में यदि अपने देखें तो ऐसा बोल कहा गया कि भी सिंगल कोट्स में लिखा गया। देखो, सिंगल कोट्स में लिखा गया हेलो जो है वो अपनों ने सिंगल कोट्स में लिखा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। या फिर ऐसा कहें डबल कोट्स में लिखा गया आपका कंटेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग्स। एंड ट्रिपल कोट में लिखा गया पार्ट, देन इसे अपने जस्ट लाइक पैराग्राफ कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए पैराग्राफ। तो ये अपने पास में तीनों चीजें यहां पर रही। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रिंग्स कहलाती है। इस स्ट्रिंग्स में अपने जो भी चीजें हैं यहां पर, जो भी पोर्शन है, देखो एक ना सीधी सी बात है। मैं ऐसा कहता हूं, इस स्ट्रिंग्स को जब भी आप काम में लेते हैं तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोला गया। अब दूसरी चीज ये है कि भी इस स्ट्रिंग्स जो है वो एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप का ही पार्ट है। कहने का मीनिंग ये है, यदि हेलो वर्ड, हेलो जो आपने लिखा है, ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप का ही पार्ट है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स है आपका, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स। तो अपने पास में ये कुछ इंडेक्सेस रहे। ठीक है, कुछ पोर्शंस रहे। अब सेकंड थिंग ये है अपने पास में इसी के साथ साथ कि इस स्ट्रिंग्स के केस में जब भी अपने कोई काम करते हैं या कोई प्रोसेस को लेते हैं, तो कहने का मीनिंग यहां पर ये है कि भी मैंने यदि इसका 0 इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना चाहा तो मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो मेरे पास में क्या आएगा? h। पर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूं तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे? तो मैंने यहां पे लिखा s1 ऑफ 0। s1 ऑफ 0, तो s1 ऑफ 0 कि मैं कैपिटल H पुट करना चाह रहा हूं, नहीं होगा क्योंकि वो यहां 0 दे दे, वो एरर दे देगा। कॉन्केटिनेशन के थ्रू ये चीज तो पॉसिबल है, पर किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे इस स्ट्रिंग्स का। इस स्ट्रिंग्स में बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शन। अब वो फंक्शंस क्या क्या है देखो, मैं ऐसा कहता हूं कि भी बिल्ट इन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस यहां बने हुए हैं। चलिए देखें क्या है फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन इज से शुरू होने वाले फंक्शन, इज डिजिट, इज अल्फा, इज अपर, इज लोअर, इज
न्यूमेरिक is identifier is space is column। अब अपने पास में इज से शुरू होने वाले जो टास्क है वो स्पेसिफिकली टेस्टिंग पर्पस का काम है। क्या चीज कर रहे हैं? टेस्टिंग पर्पस। अब कुछ ऐसे फंक्शंस थे जैसे कि विदाउट इज अपर, लोअर, स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने पास में फंक्शंस हैं यहाँ पर। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है यहाँ पर से जाने के बाद में अपने पास में और बहुत सारे फंक्शंस हैं अपने पास। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर है, कैपिटलाइज वगैरह। अब देखो एक एक रोल बता, इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, फिर और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, सपोज दैट यहाँ पर अपने यूजर से इनपुट करवाते हैं। ठीक है, S1 यूजर से इनपुट करवाना है। इनपुट एंटर द स्ट्रिंग्स। ठीक है, इस स्ट्रिंग्स को इनपुट करवाना है। अब टाइप द नेचर ऑफ वेरिएबल। क्या है नेचर? टाइप फंक्शन नेचर को बताएगा ना, उसकी डेटा टाइप क्या है? S1 की नेचर। अब उसकी लेंथ निकालनी है, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिए यहां पर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स तो लिया, तो लेंथ S1, लेन क्या चीज लिया? S1 को आपने मेंटेन। ठीक है, देन एग्जीक्यूट करके देखा तो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स उसकी लेंथ भी आ जाएगी। वेलकम में देखो, वेलकम में कितने कैरेक्टर्स हैं? 7 कैरेक्टर्स। अब आपसे मैं ऐसा कहूं कि भी आपको इसमें वॉवल्स बताने हैं कितने। कोई भी स्ट्रिंग्स इनपुट करे यूजर, उसमें नंबर्स ऑफ वॉवल्स का प्रोसेस आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो अब ऐसे प्रोसेस को मेंशन करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले फोर का लूप लगाना पड़ेगा। उसके बाद में इफ आई इन बी, बी क्या है? वॉवल्स कितने हैं? A E I O U, A E I O U के। देन काउंटिंग करोगे तो मैंने 0 रखा। जो अपनों ने पहले किया है काम, काम वही है ये। ठीक है, तो समथिंग किया जाएगा।
5 वॉवल्स हैं, देखिए काउंटिंग करके बता। ओके, अब दूसरी चीज ये है, किसी भी इस स्ट्रिंग्स में लाइसिंग का प्रोसेस भी वैसे ही है जैसा अपना नॉर्मल प्रोसेस अपनों ने काम में ली। लाइसिंग प्रोसेस का मीनिंग ये है कि भी लाइसिंग आप आराम से कर पाते हैं। सेम एग्जैक्टली वही है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप का जो पार्ट है सेम वही, बट यहां पर किसी भी इस स्ट्रिंग्स की S2 लिया, जैसे मैंने सपोज दैट, वेलकम, ओके, देन S2 ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे कौन है, W को मैं S2 ऑफ 0 में मैंने वैल्यू दे दी हेलो, तो क्या हो गया, आइटम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अपने पास में आइटम असाइनमेंट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपने पास में एक ऐसा पोर्शन रहा। ठीक है, यहां पर ये चीजें अपने पास में रही। अब दूसरी चीज को भी समझते हैं साथ में। दूसरी चीजों से मीनिंग ये है कि भी सपोज दैट मैं आपसे कहूं, आपको इस स्ट्रिंग्स में जो अपर लेटर में चीजें लिखी है उन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करो, और स्मॉल लेटर में जो चीजें लिखी है उन्हें अपर लेटर में, स्मॉल को अपर में और अपर को स्मॉल में प्रोसेस करने के लिए सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपर केस में कितने डेटा है, क्या कुछ है। तो मैंने लिया S1, देन if I डॉट इज अपर, यदि कोई डेटा अपर केस में है तो आइटम असाइनमेंट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। S2 इज इक्वल टू S2 प्लस का आई डॉट इज लोअर। ठीक है, दिस वन। अब S2 क्या है, S2 आपका ये रहा। आई डॉट अपर, तो अब यहां पर अपने S1 को भी प्रिंट करवाते हैं, देन S2 को भी प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो अब इस लाइन का मतलब ये है कि भी अब एक एक कैरेक्टर को वो पढ़े और अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्जन कर दे। ठीक है, देन एग्जीक्यूट किया, अच्छा ये आ गया, वेलकम। क्या हुआ, आपने टेक्स्ट लिखा था ये, और ये टेक्स्ट कंप्लीटली यहां अपोजिट हो गया। ठीक है, ये टेक्स्ट यहां कंप्लीटली अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, अपर केस लोअर केस। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको कुछ ऐसा प्रोसेस करना है यहाँ पर कि भी जिसमें अपने ये अल्फाबेट, डिजिट, अल्फाबेट, अपर केस, लोअर केस और स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर की काउंटिंग कर पाए, कुछ ऐसा। तो ऐसे कामों को करने के लिए सबसे पहले ने एक नई फाइल में करते हैं काम, कॉपी, देन
ठीक है, देन यहां तक का पोर्शन अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को ये भी नहीं चाहिए, अपने को काउंटिंग मैं तो यहाँ पर ये किसी भी तरीके का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज, पहले अपर केस कैरेक्टर ले लें या डिजिट ले लें। पहले अल्फाबेट काउंट AC, डिजिट काउंट DC, स्पेस काउंट, ठीक है, देन SPC, स्पेशल कैरेक्टर काउंट, सब अभी क्या है, 0 है। चलो तो इज अल्फा है तो क्या हो जाए, AC इज इक्वल टू AC प्लस 1। ओके, एलिफ I dot is digit, DC is equal to DC plus 1। I dot is space। अब जो अल्फाबेट नहीं है, जो डिजिट नहीं है, जो स्पेस नहीं है, वो क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर तो होगा ही होगा ना। तो अपने पास में ये आ गया, तो यहां पे क्या हुआ, द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स AC, the total number of digits स्पेशल कैरेक्टर, the total numbers of स्पेशल कैरेक्टर्स। देखिए हम यहाँ पर लैपटॉप्स क्या हुआ, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, 33, काउंटिंग कर सकते हो। उसके बाद में डिजिट कितनी है, 2, 3, 2 एंड 3। ओके, 10 स्पेसेस है और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स है, कौन से, डॉट वाले। ठीक है, स्पेस 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसेस है, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स है, फुल स्टॉप। ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, तुमेश, हरमीत, दीपांशु, सभी यस के सर आया। सभी देखे क्या कुछ मैंने किया है काम यहाँ पर, आया थोड़ा बहुत भी समझ में। यस सर। हाँ, तो ये एक चीज अपने पास में नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो डियर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ठीक है,
तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है। चलिए अब इससे आगे और बढ़ते हैं अपने, ठीक है। अब इससे आगे का प्रोसेस ये है कि भाई यदि अपने इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे के प्रोसेस में भी अपने पास में इस ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरी चीज, इस ट्रिंग्स में एक और चीज है, जो यहाँ पर जो वर्किंग है आपकी, जो काम है, जो आपका जो अपना जो प्रोसेस है, वो समथिंग कुछ कुछ ऐसे है। मैं ऐसा कहता हूं कि भी क्यों ना कुछ ऐसा यहाँ पर हो कि आपके पास में जितने भी इस ट्रिंग्स पे प्रोसेस किया जाने वाला है, वो अपने सारा का सारा प्रोसेस तो कर ही रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट ये है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है। स्लाइसिंग क्या होती है, अब इसको भी समझिए। सपोज दैट अपने पास में S2 में मैंने लिखा वेलकम, वेलकम लिखा, तो S2 कॉलन में 1 से चलूं और 5 तक, 1 to 5, तो क्या आया, ELCO। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स से शुरू हो जाओ, 2 3 4 5 नहीं आएगा बेटा, 5 तो रेंज में है, तो लेस देन 5 एंडिंग रेंज, लेस देन 5। और दूसरा ये जो है, ये नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है। नेगेटिव से मीनिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो सीधा सा फंडा क्या है, -1 से चलो, सेमीकोलन खाली क्यों छोड़ा है, क्योंकि -1 से चलना है शुरुआत तक, लास्ट से शुरुआत। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी फॉलो होती है, तो अब वो पूरा वर्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट कर देगा। देखो दिखा, इंडेक्सिंग फॉलो होती है पूरी की पूरी। देखिए ये रहा इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये रही कॉलम, कॉलम पूरा ही दिखा देगा। 0 से शुरुआत करो लास्ट तक। अब 5th नंबर तक दिया है तो 0 to 4 तक चलेगा। अब 3 दिया है तो 0 1 2 2 तक प्रिंट होगा। 2 दिया है तो ही, 2 ही करेक्टर आएंगे, 0 और 1। और 1 to 1 से 4 है तो 1 2 और 3। 1 पे कौन है, हेलो, HEE, LOELLL, ठीक है, ये आप करें। तो नेगेटिव इंडेक्स माइनस से भी चलता है। देखो ये रहा, नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हो, हेलो को अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करने का तरीका ये रहा, यहां पर दिया हुआ है अपने पास में। कुछ इस तरीके से अपने पास में सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। यहां तक का पॉइंट समझ में आया तो बताइएगा, और नहीं आया तब भी बताइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेकंड थिंग ये और है कि भी जो इस स्ट्रिंग्स है, इसमें असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, री असाइनिंग इस स्ट्रिंग्स पॉसिबल नहीं है। तो अपने को इसके लिए एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर के काम करना पड़ेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग, या तो पूरी की पूरी इस स्ट्रिंग डिलीट होगी, एक सिंगल कैरेक्टर न तो डिलीट होगा और न ही कोई उसमें किसी तरीके का अपडेशन होगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग समझते हैं यहां पर, और अब क्या है, इस स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं बेसिक से। देखो ये रहे, कैपिटलाइज, कैशफोल, सेंटर, काउंट, ठीक है, एनकोड। अब इज से शुरू होने वाले फंक्शन, इज, ऑल, नम,
अल्फा इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, ये टेस्टिंग फंक्शन। अब जो डायरेक्ट शुरू हो रहे हैं, लोअर, पार्टीशन, लैन, ज्वाइन, तो ये फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड थिंग बताते हैं अब आपको। एक फंक्शन और है इसका, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, अच्छा, मैंने S2 में डेटा लिया, दिस इज द टेबल। ओके, किस फॉर्म में डेटा? इस स्ट्रिंग्स की फॉर्म। अब नंबर्स ऑफ, यदि मैं S2 डॉट स्प्लिट फंक्शन काम में लेता हूं, तो वो मुझे लिस्ट के फॉर्म में डेटा देता है, और मैं इस लिस्ट की यदि लेंथ निकाल लूं, तो मेरे पास में नंबर्स ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर्स ऑफ वर्ड्स मैं काउंट कर सकता हूं, नंबर्स ऑफ वर्ड्स मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, नंबर्स ऑफ वर्ड्स को अपने काउंट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये अपने पास में एक प्रोसेस यहां पर आता है। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को यदि इस पे कोई भी काम करना है, तो इस पे वर्किंग करने के लिए अपने को स्प्लिट जो फंक्शन है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग करके आपको दे देता है, जो कि ये भी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया। अब यदि मैं इसकी लेंथ निकालूं, इसका S2 डॉट स्प्लिट, तो कितने नंबर्स ऑफ वर्ड्स है? 4। यदि मैं लेंथ निकाल लूं S2 की, तो 18, तो टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर से 18, नंबर्स ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 4। ठीक है, तो आपको जो डेटा, वो स्प्लिट फंक्शन जो डेटा देता है, वो स्पेसिफिकली आपको स्ट्रिंग्स लिस्ट के फॉर्म में देता है। स्प्लिट फंक्शन लिस्ट की फॉर्म में अपने को डेटा प्रेजेंट करता है, और वही काम में अपने लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में एक बेसिक सा रूल रहा यहां पर। ठीक है, तो ये पोर्शन अपने पास में रहा यहाँ पर, और ये अपने काम में भी लेते हैं। चलिए, अब इससे आगे और बढ़ते हैं। अब सेकंड थिंग पढ़ते हैं, अपने सेकंड पोर्शन में बढ़ते हैं आगे। तो अब सेकंड थिंग अपने पास में ये आ जाता है कि स्प्लिट फंक्शन को प्रोसेस कर रहे हो आप, तो आपको नंबर्स ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग वो करवा, बाकी लूप आप मेंटेन करोगे तो एक एक चीज अपने 1 बाय 1 प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपने एक एक चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये अपने पास में इस स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो आज अपनों ने काम में लिए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सबके सब, कोई टिपिकल नहीं है चीजें। यदि फंक्शंस प्रॉपर तरीके से पता है और प्रॉपर तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन यदि आप देखें, तो यहां पर आपको एक एक चीज मिल जाएगी। तो हालांकि इस ब्लॉक में जो इस स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें दी गई है, वो भी मैंने डिस्कशन में रखी, और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां आपको करवाए। ठीक है, तो स्लाइसिंग भी है, फंक्शंस भी हैं, रीअसाइनिंग होती है या नहीं होती है, वो एक चीजें भी। तो ये सारा पोर्शन रहा है।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट समझ में आया या नहीं? इसके ये काफी सारे फंक्शंस हैं, यदि प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी मेन फंक्शंस मैंने कुछ कुछ करवाए हैं आपको, और कुछ फंक्शन नेक्स्ट क्लास में और अपने देख लेंगे साथ के साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट हो कैंडिडेट्स? नो सर। नो सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ी चीजें समझ में आएगी, नहीं होती है तो फिर मैं कुछ और भी चीजें करवाऊंगा। और EY नेटिव्स पे जाकर के इस ट्रेंड्स का असाइनमेंट है, उसको आप थोड़ा देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उस एक असाइनमेंट को प्रोसेस करिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए सेशन को यहीं तक लेते हैं। वेयर कहां पर है? PY नेटिव्स की साइट निकालिएगा, pynatives.com। एक्सरसाइज में जाएंगे, ये एक्सरसाइज है लूपिंग, इस स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व है वैसे तो, खैर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये खैर बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए सेशन को यहीं तक लेते हैं, और यहां तक का पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है इस ट्रिंग से रिलेटेड।